हेलो नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने कंटिन्यूटी को ग्राफ के माध्यम से समझे थे कि ग्राफ के माध्यम से कंटिन्यूटी किस बिंदु पर संतता की जांच किस तरह से होना चाहिए, इस बात को हम लोग देखे थे। आइए आज हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी में कि क्या कंटिन्यूटी, कैसे इसको हम जांच कर सकते हैं किस पॉइंट पे संतत है कि नहीं है कि नहीं। तो आइए कुछ इस बात को समझने के लिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं मीनिंग ऑफ LHL और RHL की तरफ या वैल्यू ऑफ फंक्शन की तरफ। तो जैसे हमको एक बात होता है कि यहाँ आपके पास इस तरह से एक ठो ऐसा कुछ दिए ग्राफ, और हम क्या किए, ये वाला को x बोले और ये वाला को y बोले। तो अब जाहिर सी बात ये कि इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 0 होता है, इस पॉइंट पे y का कुछ वैल्यू होगा और इस पॉइंट पे x बराबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यानी कि इस पॉइंट पे 0 है, इस बात को समझिएगा। या इसी बात को हम ऐसे करते हैं आपके पास कि यहाँ पे मान लें कि सपोर्टेड आपके पास 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जब यहाँ पे 1 है तो ऐसा बोलिए कि इस यहाँ पे x बराबर यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसके इस तरफ वाले हिस्सा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, RHL, और इस तरफ वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे, LHL, IC को बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके राइट वाले साइड को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे इस तरफ वाले हिस्सा को लेफ्ट हैंड लिमिट। और जिस पे रहेगा फंक्शन का मान उसको वही होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान, जिसको f ऑफ a से भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपके पास यहाँ पे बोले कि यहाँ पे सपोर्टेड ये वाला पॉइंट पे कितना है, 2 है। तो इसके इधर जाहिर सी बात है कि आप क्या कीजिएगा, इसको बोलिएगा, इसको आज है बात। यहाँ पे हम आप बता दें कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा निगेटिव को दर्शा रहा है। ये वाला को बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, RHL, ये वाला को बोल रहे हैं क्या चीज, LHL, इसको क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 2 + 0, इधर कर रहे हैं 2 - 0। एक बात समझिए, जब 2 में आप कुछ जोड़िएगा, कुछ चाहे 0 ही काहे ना जोड़ रहे हैं, यानी कि जाहिर सा बात है कि वो पॉजिटिव वाले हिस्सा को दर्शाएगा, राइट हैंड लिमिट को दर्शाएगा, और यदि कुछ घटाएंगे तो क्या चीज़ को दर्शाएगा, तो दर्शाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट को। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 + h, या इसी को ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि 2 प्लस कहने का मतलब यह समझिएगा कि राइट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, कि चीज को दर्शा रहा है राइट हैंड लिमिट को, न कि 2 - प्लस में दर्शा रहा है, 2 प्लस राइट हैंड लिमिट को। और या इसको 2 + h बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोलेंगे 2 - यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 2 होगा। तो यदि आपको बात आएगा क्या चीज का कि हाँ, 3 तरह का फार्मूला इसमें आपको आएंगे। 3 तरह के बाद एक तो कि फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट, और क्या करेंगे, x टेंड्स टू, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे f ऑफ x कर देंगे जो फंक्शन का वैल्यू रहेगा। यदि हम RHL निकालना चाहेंगे तो इसमें भी वही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब RHL तो क्या है, RHL देखिए 2 पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन करना पड़ेगा। फिर LHL यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव f ऑफ x, जो कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। इन तीनों के माध्यम से हम लोग किसी बिंदु पर क्या करेंगे, संतता की जांच करेंगे। किसी भी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, संतता की जांच करेंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आपके सामने लेते हैं सपोर्टेड, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे x बराबर कितना है, 5 है, x बराबर कितना है, 5 है। तो आप इधर लिखिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, इसके इस साइड, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, इसके इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ है, x बराबर कितना है, 5 है, ये बात तो ठीक है। अब एक बात यहाँ से देखा जाए ध्यान से कि 5 है, तो इसका x का वैल्यू इस तरफ क्या होगा, 12 होगा, किससे होगा, 5 से होगा, नहीं होगा।
एक्स का वैल्यू इस तरफ क्या होगा, जैसे 5 1 6 तो जो भी होगा बड़ा होगा, और इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट में जाए तो एक्स का वैल्यू छोटा होगा किससे, 5 से छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो 5 है, अच्छा बताइए यहाँ पे 5 दिख रहा है राइट हैंड तरफ, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, और इसको लिख रहे हैं किसको, इसको लिख रहे हैं किसके तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ, तो इसको निगेटिव ले सकते हैं। यानी कि एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया गया है 5, और इस तरफ क्या चाहिए 5 पॉजिटिव, इधर देखिए 5 निगेटिव, और यहाँ कितना 5। यानी कि एक बात समझिए यहाँ पे कि ये 5 इसके तरफ, मतलब ये क्या है, छोटा है। 5 जो है एक्स का वैल्यू क्या है, छोटा दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पे 5 जो है क्या दर्शाया जा रहा है, 5 आपके पास क्या दर्शाया जा रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं, हाँ यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, ये जो 5 हो जाएगा, ये 5 छोटा होगा किसको से, इस तरफ होगा तो +5 से, और यहाँ जो होगा x का वैल्यू, यहाँ जो देख लीजिए ये 5 जो है, ये 5 जो है बड़ा होगा किससे होगा, तो -5 से, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, -5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि दिक्कत होगी तो फिर से इसी बात को देख ले कि यहाँ मान लीजिए आपको x बराबर कितना 5 है, आप तो इधर जानते हैं क्या होता है RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर क्या होता है LHL राइट हैंड लिमिट, यहाँ फंक्शन ऑफ 5। तो यहाँ पे यदि हम ये 5 को लिखे, 5 पॉजिटिव लिखे, तो 5 पॉजिटिव जाहिर सी बात है कि ये वाला 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे 5 निगेटिव लिखे तो ये 5 निगेटिव जो है सीखी, ये वाला 5 से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये वाला 5 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये है माइनस, मतलब कि इस तरह से दर्शाया जा रहा है, आई किसका वैल्यू, एक्स का। अब यहाँ पे देखिए एक्स, और क्या हो रहा है यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे ध्यान से दीजिए 5 प्लस, और इस तरफ क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, यानी कि 5 जो है एक्स से क्या है, बड़ा है, और यहाँ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। या फिर इस चीज को और थोड़ा सा हम लोग समझे सही बातों से, चलिए आगे। तो देखिए बस सिंपल सी एक बात याद रखिएगा, जो भी बता रहे हैं हम ये वाली बात, कि यदि एक्स बराबर यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू होगा। इसके इस तरफ यदि हम बात करें तो RHL होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि RHL, मतलब इधर आपका एक क्या चीज हो जाएगा, पॉजिटिव हिस्सा भाग को दर्शाएगा, और इस तरफ एक क्या चीज को दर्शाएगा, निगेटिव भाग को दर्शाएगा, इस तरफ निगेटिव भाग को दर्शाएगा, ये LHL होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग तो मीनिंग जानना चाहते हैं LHL और RHL, इसका मतलब यह है कि आप क्या करिएगा कि ये जो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x का मान जब a से बड़ा होगा तब लागू होगा, ये कब लागू होगा, जब x का मान छोटा a से होगा तब लागू होगा, और x बराबर a रहेगा तब फंक्शन का वैल्यू इतना लागू होगा। ये तीन बात को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो हम लोग यदि LHL जाने LHL तो इसे निकाल लेंगे, तो फार्मूला को लागू हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू कितना है a पर, ठीक ना, a पर। अब देखिए इधर क्या निगेटिव, तो निगेटिव आप यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x कर देंगे, जो भी फंक्शन का वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे, है कि नहीं। ये कब लागू होगा, जब x छोटा होगा, x का वैल्यू छोटा होगा किससे, a से। अच्छा उसके बाद हम लोग दूसरा निकालेंगे RHL, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव करेंगे, f(x) करेंगे। ये कब लागू होगा, जब x का वैल्यू बड़ा होगा a से, मतलब उस पॉइंट से बड़ा होगा, और आगे निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ये बराबर होगा, जब x बराबर a होगा तब ये लागू होगा फंक्शन ऑफ x। ये तीन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आसानी से LHL और RHL का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट कि यदि आपके पास रहेगा इस तरह से रहेगा, इसको आपको क्या समझना है
इसको समझना आपको क्या बड़ा समझना है। आपको यदि इस तरह से रहेगा तो आपको समझना है यहाँ पर छोटा समझना है। यदि आपके पास मान लीजिएगा कि हाँ, ये बात को तो समझ ही रहे हैं कि इस तरह से रहेगा, मतलब कि इसको क्या पढ़िएगा, x टेंड्स टू, ये तो बता चुके हैं, x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये सब बातों को बताए हैं और ऐसा हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। आगे देखेंगे चौथा में कि आपके पास रहेगा x और इस तरह से रहेगा ये निगेटिव, तो इसको आपको क्या लिखना है, x टेंड्स टू ये निगेटिव। आपको इस तरह से रहेगा x, इस तरह से आगे रहेगा तो पढ़ना है x टेंड्स टू ये पॉजिटिव पढ़ना है, ठीक ना। ये जो है इम्पोर्टेंट बिंदु जो है इसको हम लोग याद करके देखेंगे। और अर्थ समझ लीजिए यहाँ पे कि LHL का मतलब क्या होता है, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लिमिट का हिंदी सीमा होता है। और हम लोग आगे बढ़े तो RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड क्या होता है, लिमिट होता है। और VF का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, VF का मतलब हम लोग बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये होगा क्या चीज़ का मान, वैल्यू ऑफ जितना फंक्शन दिया रहेगा उसका मान रहेगा। ये पॉइंट को स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल कुछ हम लेके यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कह दिया फंक्शन आपके पास है, आपके पास फंक्शन है कितना, सपोज दैट आपके पास फंक्शन दे दिया है f(x), ठीक है। आपको क्या किया है, तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान निकालिएगा कैसे, तो आप क्या करिएगा, लिमिट करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बोलेगा कि x बराबर सपोज दैट a पर, तो आपको क्या करना है, आपको करना है x टेंड्स टू a और f ऑफ क्या लिखना है, x। यदि आपके पास कहा गया फंक्शन f ऑफ y फंक्शन दिया है और आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना पर निकालना है, तो y बराबर 0 पर निकालना है। तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान ऐसे इस तरह से निकालिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू y टेंड्स टू क्या करिएगा 0 और फंक्शन ऑफ y। यदि फंक्शन का कुछ वैल्यू देने रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे। ये फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं लोग कि आपके पास यदि कहा जाए कि यदि आपके पास f ऑफ x बराबर दे दिया गया x² प्लस x प्लस 1, तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले। वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हुआ, तो आपको क्या करना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए लिमिट कितना पर कहा जा रहा है, 0 पर, तो x टेंड्स टू 0 है कि नहीं। f ऑफ क्या करना है x और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x के स्थान पर कितना है, तो x² प्लस x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ रहेगा x वहाँ कितना लिखना है 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, यानी क्या आएगा आपके पास कितना 1। यदि आगे हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन ले कि यदि आपके पास f ऑफ x बराबर दे दिया कितना, f ऑफ x बराबर दे दिया सपोज दैट sin x माइनस कॉस x, आपको बोला जा रहा है कि पाई बाई 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान बताइए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान आप क्या करिएगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर क्या करिएगा, लिमिट कितना पर कहा जा रहा है, पाई बाई 2 पर, तो आप x टेंड्स टू क्या कीजिएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या कीजिएगा f ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब आपके पास फंक्शन कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है sin x माइनस कॉस x। अब जहाँ जहाँ आपको मिलेगा x वहाँ कितना रखिएगा पाई बाई 2, तो आप रख दीजिए sin पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। अच्छा sin 90 का मान कितना होता है 1 है, cos 90 का मान कितना यानी आएगा कितना वैल्यू 1। इतना स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि LHL कैसे निकलता है, RHL कैसे निकलता है, थोड़ा हम लोग देखें। तो आपके पास हम यदि वही क्वेश्चन को फिर से लें कि यदि आपके पास है f ऑफ x बराबर आपके पास दे दिया है कितना, दिया है
सॉरी कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बोला जा रहा है कि x बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तथा LHL और RHL लेकिन LHL और RHL तब निकालने के लिए कहा जाएगा जब लेस देन और ग्रेटर देन की बात होगी, है कि नहीं। लेस देन और ग्रेटर देन की बात होगी तो हम खाली पाई बाई 2 पर आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान अभी निकाल कर दिखाए हैं। थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम आपको बोलते हैं सपोर्टेड कि 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान क्या होगा, तो आप अभी वही बात करिएगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए क्या चीज़ का लिमिट का यूज करिएगा। कितना पर बोला जा रहा है 0 पर, तो x टाइम टू क्या है 0। आप यहाँ पे क्या दीजिएगा फंक्शन दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का मान कितना है आपके पास, तो sin x माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा कितना लिखिएगा 0 लिखिएगा। तो कॉस क्या चीज 0। अब बताइए साइन 0 का वैल्यू 0 को 0 का मान यानी कि इसका मान कितना आएगा -1 आएगा। कितना आएगा -1 आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कि जैसे आपके पास हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास है, यहाँ पे देख लीजिएगा पॉइंट करके कि आपके पास दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे दे दिया गया, तो इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना होगा। इसमें यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहे तो कितना होगा, कहीं तो x से रिलेटेड है ना, है कि x के स्थान पर 0 दिखे, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। यदि और देखें कि आपके पास आ गया कि लिमिट y टेंड्स टू 5 है, यहाँ दे दिया गया 15, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना होगा, तो 15 के बराबर होगा। इस बात को क्या कीजिएगा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो हम ले रहे हैं उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हम ले रहे हैं कि यदि आपके पास कंडीशन दिया गया है कि x और लेस देन 0, तो आपको उस कंडीशन में कहा जाएगा इतना है, तो बताइए यदि आपके पास इतना गया है तो मॉड x का वैल्यू कितना के इक्वल होगा। इस कंडीशन में मॉड x का वैल्यू कितना के होगा, है कि नहीं। जब आपके बराबर इतना दिया गया है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात हम आपको यहाँ बाद में आप चलिए अभी ही देख लेते हैं। आपके पास यहाँ दिया गया है 0, यदि आप यहाँ पे देखते हैं 1, यहाँ पे 0, तो क्या 1 0 से बड़ा होता है, यानी कि ये लिखना क्या होगा गलत। यदि आप 2 लिखते हैं यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 0 है ये है, तो यहाँ पे क्या लिखना गलत होगा, क्योंकि 2 0 से बड़ा मतलब छोटा होता है, लेकिन क्या दर्शाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 0 बड़ा होता है 2 से। ऐसा सही बात है थोड़ी, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम -1 लिखें तो ये बात सही है, क्योंकि 0 बड़ा होता है -1 से। यहाँ पे -2 लिखें तो यहाँ पे भी लिखना उचित होगा ये दोनों बातों को, क्योंकि 0 -2 से बड़ा होता है। यानी कि एक बात आप देख लीजिएगा कि यदि इस कंडीशन आएगा कि 0 से बड़ा दिखाया जा रहा है, उस कंडीशन में x का वैल्यू मोड से बाहर क्या चीज़ निकलेगा, तो -x निकलेगा। ये बात को हमेशा क्या करेंगे हम लोग याद करके रखेंगे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब आपके पास रहेगा x इस तरह से, तो मोड का वैल्यू निकलेगा आपके पास क्या चीज़ में, पॉजिटिव में निकलेगा, है कि नहीं, क्या निकलेगा। और यदि हम आगे आपके पास कहें कि जब कहा जा रहा है x लेस देन 0, तो बताइए मॉड x बाई x का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो देखिए x हो रहा है छोटा, x छोटा यानी कि ये चीज़ में निकलेगा -1 में माइनस में निकलेगा, और नीचे क्या चीज़ है दोनों कट के कितना आएगा -1। यदि नेक्स्ट पॉइंट पे हम गौर करें कि जब आपके पास कंडीशन का है कि x बड़ा है 0 से, और कहा जाएगा क्या चीज़ कि मॉड x बाई x, तो जा रहा है बड़ा है तो क्या चीज़ में निकलेगा, पॉजिटिव में निकालेंगे कभी भी, तो x बाई x यानी कि इतना +1 आएगी। इतना देखने कोई पॉइंट है। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा क्लास फास्ट चल रहे हैं, है कि नहीं, चूँकि पहले भी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास यदि हम कुछ एग्जाम्पल ले ले प्रथम कि लिमिट x टेंड्स टू आपके पास कुछ दे दिया गया, जैसे एक पॉजिटिव दे दिया गया और यहाँ को बोला गया x -5। तो आप ही बताएं कि यदि पॉजिटिव रहेगा यानी कि x का मान बड़ा है तो ये क्या चीज़ में निकलेगा,
क्या चीज़ में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ये वैल्यू निकलेगा क्या चीज़ में, प्लस में, और लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1। अब आपको वैल्यू पूरा निकालना होगा तो क्या करिएगा, x की जगह पर कितना रखिएगा, लेकिन यहाँ मोड नहीं रहेगा क्योंकि मोड से आप बाहर निकाले। x का वैल्यू बड़ा आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव में निकला। क्या चीज़ में निकला, पॉजिटिव में निकला। अब जहाँ x मिलेगा कितना रखना है, 1 रखना है आपके पास। तो 1 माइनस 5 बराबर माइनस कितना होगा, 4। आगे देखिए हम आगे आपके पास लेते हैं दूसरा नंबर कि लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू ले लिए हम sin x माइनस cos x। क्या ले लिए, sin x माइनस cos x, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिया गया है, इसको मोड में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको आप निकालिएगा क्या चीज़, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव में क्या कर दीजिएगा कि sin x माइनस cos x। ठीक है, अब आप पूरा वैल्यू निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, sin 0 माइनस cos 0, sin 0 का होगा 0, इसका होगा कितना 1 यानी कि माइनस 1। तो इस कंडीशन को देख लेंगे, आगे भी यह कंडीशन हम बताने वाले हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग के सामने हम चलने वाले हैं, इस बात का यूज होगा कि यदि आपके पास सपोर्टेड कहा गया लिमिट थीटा 0 की ओर बिलोंग्स करता है, तो उस कंडीशन में आपको साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के। यदि आपको कहा जाएगा कि लिमिट थीटा जो है 0 की ओर बिलोंग्स कर रहा है तो थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो 1 के बराबर कीजिएगा। आगे हम चल रहे हैं कि लिमिट थीटा 0 की ओर बिलोंग्स कर रहा है तो tan थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना, तो 1 करना है। आगे आपको लिखना है लिमिट थीटा बिलोंग्स टू 0, मतलब थीटा 0 टेंड्स टू 0, मतलब थीटा 0 के बिलोंग्स कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, यदि थीटा बाई tan थीटा रहेगा तो इस कंडीशन में भी आपको कितना लिखना है, 1 लिखना है। लेकिन आगे जैसे एग्जांपल कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास दिया गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 बोला गया, यहाँ पे बोला गया साइन bx बाई क्या चीज़ bx। तो जितना दोनों में रहेगा यहाँ पे गुना कीजिएगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 के बराबर है। इधर कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट इधर कितना है bx, यानी कि जब x के जगह आप 0 रखिएगा तो b गुने 0 बराबर कितना आएगा 0। या फिर आगे हम इसी चीज़ को और नेक्स्ट एग्जांपल में करने की कोशिश करें। एग्जांपल नंबर 2 कि आपके पास हम कहेंगे लिमिट, आपके पास हम लोग ले लें लिमिट साइन 3x बाई 3x। तो इसमें यहाँ पे कितना है, जितना रहेगा गुना करेगा, लेकिन ये बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, सपोर्टेड 1 की ओर बिलोंग्स कर रहा है। आपके पास कितना की ओर कर रहा है, तो 1 की ओर बिलोंग कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इतना का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा बाई थीटा है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका वैल्यू कितना, तो 1 गुने कितना 3x, तो 3 गुने 1 बराबर कितना आएगा 3। इस तरह के बात को भी याद करके रखिएगा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास हम अब एक क्वेश्चन के माध्यम से ये क्वेश्चन देते हैं कि यदि f(x) बराबर हम यहाँ कर दिए x प्लस 1, और यहाँ पर आपको हम बोल दिए x ग्रेटर देन क्या चीज़ है 0 है, और यहाँ पे हम सिर्फ आपको कर दिए x प्लस 2, आप बोल दिए x लेस देन 0। तो LHL तथा RHL का मान दिया। सबसे पहले निकालने के लिए देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 तरह के फार्मूला आपके पास हमने पेश किया था। एक तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, तो लिमिट x टेंड्स टू है कि नहीं, मान लीजिए 0 कहा जा रहा है, कितना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 0। तो आप क्या करिएगा, 0 पर निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं हम लोग कितना 0 बोला जा रहा है, तो 0 पर करेंगे, इसका मान क्या होगा f(x). आपको LHL यदि निकालना कहेगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x), लेकिन LHL में क्या होता है नेगेटिव। यदि RHL बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f(x) सब जगह रहेगा, f(x) रहेगा। देखिए हम एक बार में आपको मान निकालते हुए बता रहे हैं।
यहाँ तीनों का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से आप कि हाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का तो एक चीज़ और, वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि बराबर रहेगा तो, लेकिन बराबर का कंडीशन इसमें नहीं है। और वैसे भी निकालने के लिए आपको क्या बोला जा रहा है, LHS और RHS यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे कि 0 x का मान छोटा, 0 से छोटा, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x का मान छोटा कब हो रहा है, देखिए x का मान छोटा, x का मान नहीं हो रहा है छोटा 0 से, इसके लिए ये फंक्शन को यूज करेंगे x प्लस 2। अब क्या कर लेंगे 0 के जगह, मतलब x के जगह 0 और प्लस 2 बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो x का वैल्यू होगा 0 से क्या होगा 12, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 से 12, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और x प्लस 1 यानी कि x के जगह 0 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 1। ये क्या चीज़ का मान निकला आपके पास, LHS और RHS का। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन से। अब यहाँ से जो हम लोग चलेंगे वो रियलिटी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही बुक में रहने वाला है। यदि आपके पास हम बोले यहाँ पे क्वेश्चन में कि यदि आपके पास f ऑफ x बराबर आपके पास दे दिया है सपोज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और एक और आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1 और x का मान बोला जा रहा है कि 0 से 12, 0 से 12 और यहाँ पे बोला जा रहा है इस तरह का, ठीक है। तो बोला जा रहा है x बराबर 0 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें। तो आपको इसके लिए करना है क्या, आपको इसके लिए 3 चीज ज्ञात करना है। सबसे पहला बात वैल्यू ऑफ फंक्शन, दूसरा RHS या LHS इसको बोलिए, फिर LHS, ये 3 बातों को आपको क्या करना है, याद करना है। तो आपको सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सब में लगाना है लिमिट, सब में आपको क्या लगाना है लिमिट, सब जगह हमने लगा दिया लिमिट। कितना पर बोला जा रहा है 0 पर, तो x टेंड्स टू कितना करना है 0, x टेंड्स टू कितना करना है 0, x टेंड्स टू कितना करना है 0। अब राइट हैंड लिमिट मतलब उधर हो रहा था क्या होता है, इसमें पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में क्या होगा निगेटिव है, इसमें ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, चूंकि ये बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह क्या देना है फंक्शन, सब जगह क्या देना है आपको फंक्शन, जितना फंक्शन दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी को मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये कब काम करेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कब निकलेगा, जब x बराबर 0 हो। तो x बराबर 0 देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है x का मान 0 से या तो छोटा होगा या तो क्या चीज होगा बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है 2x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ रहेगा x कितना रखना है 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं। आगे इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखना है कि फंक्शन कौन काम करेगा। तो बोला जा रहा है x का वैल्यू बड़ा होगा 0 से 12। अब देखिए x 0 से बड़ा कहाँ है, तो x देखिए 0 से x बड़ा है, यानी कि आपको काम करेगा फंक्शन का 3x प्लस 1। अब जहाँ x मिलेगा कितना लिखना है 0 प्लस 1 यानी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे अब देखेंगे कि यहाँ पे भी उतना ही लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, अब फंक्शन देखना है। तो x 0 से छोटा, तो देखिए 0 से छोटा भी वो के लिए यही फंक्शन यूज होगा और 0 के बराबर के लिए भी यही फंक्शन होगा, यानी कि आपके पास आ रहा है 2x प्लस 1। तो आपको क्या करना है 3 इंटू 0 का 3 लिख रहे हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। आप एक चीज देखिए, तीनों में क्या चीज देख रहे हैं आप, तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है 1 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है 1 1, यानी कि आप देख रहे हैं कि LHS बराबर आ रहा है RHS बराबर आ रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन को f ऑफ a भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों सब क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तब आप कहेंगे क्या चीज संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, क्या कहिएगा संतत है।
यानी एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि समतत होने के लिए LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग देखते हैं। चलिए पॉइंट जो हम लिख रहे हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समतत एवं असंतत होने का शर्त, ठीक ना। पहला यह बात याद रखिएगा हमेशा कि यदि LHL बराबर RHL और बराबर आप वैल्यू ऑफ फंक्शन ये सब आपस में बराबर हो जाए तो आपका क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, संतत होगा। दूसरा पॉइंट कि यदि LHL बराबर होगा RHL के किंतु वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट पे असंतत होगा। आगे तीसरा देखा जाए कि यदि LHL ये वाला नहीं बराबर हो रहा है, LHL RHL के बराबर नहीं हो रहा है किंतु वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान आ रहा है बराबर, तो भी क्या आपको माना जाएगा, असंतत बोलना है आपको। और चौथा पॉइंट कि यदि LHL नॉट RHL नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या कहिएगा आप, असंतत बोलिएगा। क्या बोलिएगा, असंतत बोलिएगा, ठीक है। अच्छा x बराबर देखिए इतना तो हम लोग लिख लिए। अब यदि तीन पार्ट में हम लोग एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि x बराबर जब 0, x बराबर सपोर्टेड a है, x बराबर कितना है, a है। जब x बराबर आपके पास a होगा तो उस कंडीशन में हम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना के बराबर होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ a के बराबर होगा। यदि x बराबर आपके पास, x बराबर आपके पास जो है, अच्छा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हुआ, ये हम क्या चीज़ के देख लेते हैं, LHL इसको क्या बोल देते हैं, RHL। तो यदि आपके पास क्या हो जा रहा है कि x का मान छोटा हो रहा है ऐसे, यहाँ पे x का मान बड़ा होगा ऐसे। तो जब x का मान छोटा होगा तब आप निकालिएगा क्या चीज़, LHL। जो फंक्शन दे रहेगा उसको मानिएगा LH के लिए यह लागू होगा। यदि x का मान बड़ा दे रहेगा तो आप उसको मानिएगा क्या चीज़ कि यह RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, लागू होगा। इस पॉइंट को इतना याद रखेंगे हम लोग। और एक चीज़ और कि हम लोग जानने करते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं, माइनस के द्वारा, यहाँ पे क्या चीज़, पॉजिटिव के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग भली भांति समझने की कोशिश करेंगे कि संतत की जांच किस तरह से होता है। अभी आपको बताया कि LHL RHL और फंक्शन ऑफ वैल्यू तीनों का मान बराबर रहेगा तब हम उसको बोलेंगे कि उस बिंदु पर क्या है, जितना दिया रहेगा उतना पर संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। तो हम जांच करने के लिए कितना करना है, 0 पर। तो तीन चीज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL। आपको बताया कि इसके लिए लिमिट कितना पर x टेंड टू 0 पर, इसके लिए भी लिमिट कितना पर x टेंड टू 0। LHL के लिए क्या, निगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0। RHL है ना, तो इसके लिए क्या चीज़, पॉजिटिव। सब जगह आपको क्या करना है, fx, आपको क्या करना है fx, और आपको क्या करना है fx का वैल्यू निकालना है। चलिए आप देखिए यहाँ पे ये कंडीशन कब लागू होगा, कब निकलता है। अभी बताए थे यहाँ पे कि जब x बराबर होगा a के, जब बराबर कंडीशन रहेगा तो उसके लिए लागू होता है। तो आप बराबर देखिए ये कंडीशन कब लागू होगा, जब x 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर है तो ये कौन फंक्शन चलेगा, x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 0 प्लस 1 तो आएगा वैल्यू कितना, 1। आगे हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, मतलब x का मान छोटा, तो देखिए यहाँ पे छोटा दर्शाया जा रहा है। तो ये फंक्शन काम करेगा 1 माइनस x, यानी कि आप क्या करिएगा 1 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 1। आगे देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि 12 दर्शाया, x का मान 12, तो देखिए 0 से x का मान क्या होना चाहिए, 12। यहाँ भी बोला जा रहा है क्या चीज़, 12 के लिए। तो 12 के लिए यह फंक्शन काम करेगा। तो x प्लस 1 बराबर क्या चीज़, यहाँ पे 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1। आप देखिए सब के सब बराबर आ रहा है,
एल एच एल मतलब फंक्शन ऑफ वैल्यू एल एच एल आर एच एल सब आ रहा है बराबर, तो x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। और यह सवाल आपके पास है। चलिए तो इसकी अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है वहाँ पे प्रोसेस, देखिए यहाँ पे भी वही बात, आपको प्रोसेस वही है जो भी है यही है, एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही तीनों चीज निकलवाई है। तो यहाँ पे भी 0 पे बोला जा रहा है, इतना आपको दे रखा है, कितना पे बोला जा रहा है 0 पे, तो वही तीन बात, क्या चीज फंक्शन ऑफ वैल्यू और क्या चीज एल एच एल, क्या चीज आर एच एल, सब जगह क्या आपको लिखना है। तो अभी आपको बताया लिमिट कितना पड़ता है, 0 पर बोला जा रहा है, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन क्या चीज निगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या चीज पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ भी f ऑफ x, और यहाँ पे क्या करना है f ऑफ x करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बराबर के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए बराबर यहाँ पे दिया है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या चीज है, तो 5x माइनस 4, जहाँ जहाँ रहेगा कितना x रहेगा तो कितना लिखना है 0, तो 5 किलो 0 माइनस 4 बराबर क्या आएगा आपके पास, तो आएगा -4। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास कि x का वैल्यू छोटा होना चाहिए 0 से, है कि नहीं, तो देखा जाए x का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है, यानी ये वाला काम करेगा फंक्शन आपका। तो 3x माइनस 1 यानी कि आपके पास 3 गुने 0 माइनस 1 यानी कि कितना आएगा, -1 आएगा। आगे देखा जाए यहाँ पे कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू 0 से, तो देखिए 0 से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ x रहेगा 0 प्लस 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो हम देखिए क्या बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है, x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके पास कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कुछ क्वेश्चन आपके पास रखे हैं, पहले इसके बारे में बता भी चुके हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे वो दिया गया है कि x लेस देन 0, यानी आप यहाँ पे 1 लिखिएगा तो क्या सही है, 0 क्या 1 से बड़ा होता है तो रॉन्ग बात। 2 लिखा जाए इसके स्थान पर तो क्या 2 0 से मतलब छोटा होता है, क्या 0 1 से बड़ा होता है, खत्म मोबाइल स्विच ऑफ।